नंबर हत्या है, मैं भिक्षुक का हत्या करूंगा। मैं किसी भिक्षुक को नहीं मारता, लेकिन 100वां नंबर पूरा करना है इसलिए मारेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। औरों कंफ्यूजन हुए होंगे कि भाई साहब मरने का प्रस्ताव दे रहे हैं, इतना इसी एक्सेप्ट कर लिए। वो कंफ्यूजन होते गया उंगली माल। ये कहे कि महात्मा बुद्ध ने कहे उनसे कि इस हत्या से तुम्हें क्या मिलता है। तो उंगली माल ने कहा कि मुझे बल मिलता है, मैं शक्तिशाली हूँ, पूरी समाज पूरे गांव हमसे डरते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, तुम अज्ञानी हो उंगली माल, इन हत्याओं ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है। तुम बिना हथियार बाजार में नहीं जा सकते हो, रात के अंधेरे में ही निकल सकते हो, दिन के रोशनी से तुम्हें डर लगेगा। तुम कहीं भी स्थिर बैठ नहीं सकते हो, इन्हीं हत्याओं के बदौलत तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तुम अकेले किसी घर जाओगे तो उसकी खुशियां छीन सकते हो, तुम्हें देखकर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। इन हत्याओं ने, जिसे तुम शक्तिशाली कह रहे हो, इन्हीं हत्याओं ने तुम्हें कमज़ोर बनाया है। मैंने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन मैं किसी भी गांव शहर जा सकता हूं। लेकिन क्या तुम जा सकते हो जो स्वयं को शक्तिशाली कह रहे हो? उसका कॉन्सेप्ट बदल गया। उंगली माल डाकू का कॉन्सेप्ट बदल गया। कहा कि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, उंगली माल का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस सब चीज़ों को त्याग दो और साधु का रूप धारण करो, देखो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। तो उंगली माल ने कहा कि अगर हम साधु का रूप धारण करेंगे ना, भिक्षा मांगने जाएंगे तो गोली मार देगा सब हमको, बहुत मर्डर किए हैं हम। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि पहले मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, उसके बाद साधु की पूरी संस्कार सिखाऊंगा, उसके बाद शिक्षा तुम्हें भिक्षा मांगना है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे साधु बना दिया। जैसे लोगों को पता चला, महात्मा बुद्ध ने उंगली माल डाकू को भी अपना अनुयायी बना दिया। एक और महात्मा बुद्ध के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया और लोग चैन की नींद सोए। अरे बाप रे बाप, वो डकुआ साधु बन गया। और जब वो भिक्षा मांगने आया तो लोग डर के मारे उसको भिक्षा दिए। लेकिन 2-4 गांव में जब भिक्षा मांगा तो अगली गांव में सारे लोग भिक्षा देने के लिए तैयार थे, बल्कि ये देखने के लिए भी उंगली माल डाकू है कैसा। और उंगली माल ने जब देखा कि जहां हम दिन में बिना हथियार नहीं घूम सकते थे, हमारे डर से लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, छोटे बच्चे भाग जाते थे, आज वो भिक्षा देने के लिए आए हैं, तो उंगली माल ने हमेशा हमेशा के लिए क्या छोड़ दिया? हथियार छोड़ दिया। और एक रूल है, देखना है, जो हथियार उठा लिया वो मरेगा भी हथियार से ही। कोई भी गुंडे का अंत हथियार से ही होता है। हथियार का एक सिद्धांत होता है, वो अपने आप हथियार मतलब गुंडों के जीवन में कहा जाता है वो जीवन साथी है। समझ में आ गया कि नहीं? हथियार उनका क्या है? जीवन साथी। वही हथियार ही उनको लेके जाएगा गुंडों को। कोई भी गुंडा जो हथियार उठाया है मराएगा भी हथियार से ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल इंसान को मारेंगे, उसका बेटा कभी कोई उसको दिल पे ले लेगा, उसके बाद तो निपटा देगा। नहीं समझे? अब तो ड्रोन आ गया, ले आकर खोपड़िए पे मार देगा। नहीं समझे सर? अच्छा, एक और चीज देखो, उस समय के डाकू भी समझदार थे, सब आराम से सुनता था सब, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, शिक्षा। आज का डाकू देखते धाए 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 धाए, बाद में शिक्षा देना था क्या? पहले ही मार देगा आज का डाकू। आज का डाकू इतना टाइम देने वाला है तो इनको टाइम नहीं देगा। यहाँ पे एक से एक रहते हैं सर।